दोस्तों, कृष्ण जी से जुड़ी कई सारी कथाएं हम लोगों ने बचपन से सुनी हैं और कृष्ण जी के कई नाम हैं, जिनमें से एक नाम मोर मुकुटधारी भी है। हम सबों ने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल, बांके बिहारी और कई तरीके के नामों से बुलाते हैं, जिनमें मोर मुकुटधारी भी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कृष्ण जी को हम लोग मोर मुकुटधारी क्यों बोलते हैं? अब आप लोग ये बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि वो अपने सर पर मोर पंख को सजाते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कृष्ण जी ये मोर पंख अपने सर पर क्यों सजाते हैं हमेशा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि कृष्ण जी अपने सर पर, अपने मस्तक पर मोर पंख क्यों सजाते हैं। दोस्तों, इस मोर पंख से जुड़ी कहानियाँ तो कई प्रचलित हैं, लेकिन जिनमें से ये 5 कहानियाँ जो हैं वो मुख्य मानी जाती हैं और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती हैं। सबसे पहली है कि मोर पंख को कृष्ण और राधा जी के प्रेम की एक निशानी के रूप में देखा जाता है। एक बार क्या था, जब कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे थे और राधा जी नृत्य कर रही थी, तो राधा जी के नृत्य करते करते साथ में कई मोर भी वहाँ पर नृत्य करने लगे। और जब वो मोर बहुत तेज़ी से नृत्य कर रहे थे तो वो एक जो मोर पंख हैं वो टूटकर गिर गए। तो कृष्ण जी ने राधा जी के प्रेम की निशानी समझकर तुरंत ही उस मोर पंख को उठाकर अपने सर पर सजा लिया। दूसरी ये मान्यता है कि मोर पंख में सारे रंग समाहित होते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सभी तरह के रंग समाहित हैं, जैसे जीवन में सुख और दुख ये सब साथ ही चलते हैं। कई तरह की मुसीबतें, कई तरह की खुशियाँ ये सब आती रहती हैं। तीसरी मान्यता है कि कृष्ण जी की कुंडली में काल सर्प दोष था। काल सर्प दोष में कई सारे प्रभाव होते हैं, जैसे ये कृष्ण जी का एक जेल में, एक कारागार में जन्म होना, जन्म होते ही अपने माता पिता से बिछड़ जाना, ये कालसर्प दोष के ही प्रभाव हैं। और एक प्रभाव ये भी है कि जिस व्यक्ति पर कालसर्प दोष होता है वो 36 की उम्र के बाद ही ऐश्वर्य प्राप्त करता है। लेकिन जब वो ऐश्वर्य प्राप्त करता है लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता, जिस तरीके से कृष्ण जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। चौथी मान्यता है कि जो मोर है वो एक ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। मोर हमेशा एक ही मोरनी के साथ अपने जीवन व्यतीत करता है और जो मोरनी है वो मोर के आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है, इसीलिए मोर को बहुत ही पवित्र पक्षी माना जाता है। और पांचवी और आखिरी मान्यता है कि ये जो मोर पंख है वो मित्र और शत्रु के लिए समान भावना को सिग्निफाई करता है। जैसे जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलराम, वो शेषनाग जी के अवतार थे और जो मोर है वो सर्पों का दुश्मन माना जाता है, लेकिन कृष्ण जी ने दोनों को ही बड़े प्रेम से अपनाया है।